नमस्ते मित्रों। तो इस वीडियो में हम एक मग, एक बुक और एक प्लांट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक मग बनाना है। तो अभी के लिए मैं एक नए फाइल में काम करता हूँ। इस फाइल में मुझे अपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे मग। तो मग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं ये सिलेंडर लेता हूँ। इसे मैंने वायरफ्रेम मोड में, फ्रंट व्यू में, एडिट मोड में मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट ऑल GZ1, यानी पिवट उसका अभी भी यही है। मैंने एडिट मोड में अंदर के सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसे ऊपर ले लिया। उसके बाद फिर इसको एज अ मग बनाना है, तो मुझे एक पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, उसे इंसेट करना है इतना, एक और बार, और फिर लास्ट मर्ज ये। उसके बाद ये जो है वो डिलीट कर दूंगा। फिर थोड़ा सा ऊपर और बेवल, ये कुछ ऐसे। ये थोड़ा ऊपर, यहाँ से सॉलिडिफाई। ये कुछ मग ऐसा होगा। और यहाँ से मुझे एडिट करना है बाहर से, तो मैं दो सेगमेंट्स लेता हूँ, लूप कट बनाता हूँ, उनको स्केल करता हूँ यूं। और फिर इन दो सेगमेंट्स का, इन दो एजेस का मुझे फिर से बेवल करना है। कोशिश करनी है कि ये स्क्वायर शेप रहे ऐसे। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो स्क्वायर पॉलीगॉन्स को लेंगे, इनसेट करेंगे छोटा। उसके बाद राइट क्लिक एंड सर्कल। हम इसे यूं ही इंडिविजुअल स्केल कर सकते हैं, इसे, ये बेटर होगा। फिर थोड़ा सा इनसेट, और ये बन गया। उसके बाद एक्सट्रूड, और फिर हम यहाँ से वायर फ्रेम से आगे खींच सकते हैं। सॉलिडिफाई मुझे अप्लाई करना चाहिए था, तो हम क्या करें, सॉलिडिफाई को पहले ट्राई करते हैं, अप्लाई कर देंगे। हाँ, इसे अप्लाई कर देते हैं। और फिर हम एडिट मोड यूज करते हैं और दो सेगमेंट्स लूप कट करते हैं। स्केल, कंट्रोल बी, सॉरी, कंट्रोल बी, स्क्वायर दिखना चाहिए यूं। इनको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद लूप कट करेंगे, इनको भी स्केल करेंगे ऐसे। आई मीन लूप टूल से सर्कल कर दिया और फिर बाद में थोड़ा सा स्केल कर दिया इंडिविजुअली। इनको एक्सट्रूड करेंगे ऐसे। और अब वायर फ्रेम मोड में इसे रोटेट करता हूँ यूं, इसे यूं। इन दोनों को मैं ब्रिज फेस करूंगा, ये बन गया। अब ये जो एज है इसे रोटेट करके और थोड़ा सा स्टाइलिश, स्केल, फिर से स्केल। ओके, एक कनेक्ट इधर यूं, ये इधर, फिर स्केल, ये स्केल ऐसे।
और जो भी एजेस है कंट्रोल बी, तो ये ऐसे हो रहा है। तो मुझे एक एज यहाँ देना है, एक एज यहाँ देना है, और एक एक एज यहाँ भी दे देते हैं। तो इनका थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ से एज बेवल करनी है यूं, और ये हमारा मग बन गया। लेकिन यहाँ मुझे बेस पर एक रिंग चाहिए उसके सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर एक कट कुछ इतना, यहाँ पर भी एक कट इतना, फिर पॉलीगॉन एक्सट्रूड करना है। उसके बाद हम इसे 2 बार जी प्रेस करेंगे, इसे भी 2 बार जी प्रेस करके इस एंगल में ले लिया। इस एज को और इस एज को मैं बेवल करूंगा, और इस एज को और इस एज को थोड़ा ज़्यादा बेवल करूंगा यूं, और अब ये बन गया। अच्छा, अभी ये जो एजेस हैं, ये जो वर्टेक्स हैं, इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि ज़्यादा डेंट नहीं हो सकते। ओके, तो ये सेटअप है। अच्छा, एक टिप है कि अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, ये जो रिंकल दिख रहे हैं वो नहीं दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं? चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों वर्टेक्स को मैं डिलीट करता हूँ यूं, ये एज लेता हूँ और एज में बेसिस में जाकर यहाँ से ग्रिड फिल करता हूँ। ग्रिड फिल करने से मुझे ये ऑप्शन मिलेगा और मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ कुछ ऐसे यूं, और डन। सेम वो दूसरा बेसिस, डन। अब इन दोनों बेसिस को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा प्लस करता हूँ और राइट क्लिक और रिलैक्स, जिससे ये डेंट भी बैठ गया और ज़्यादा इफेक्ट या रिंकल या स्ट्रेच नहीं दिखेगा। ये बहुत अच्छा है। ये ऐसी चीज़ें होती है जो आमतौर पे रियलिज्म भी बनाती है। कभी कभी ऐसे डेंट एक्सेप्ट करने चाहिए ताकि वो रियलिज्म की तरफ हमें फीलिंग दे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखा है। अगर आपको शार्प चाहिए तो ये दो एज लिए, कंट्रोल बी, बस काफ़ी है। चेक कीजिए, हो गया काम। यहाँ ये ब्रॉड रखा है क्योंकि एक हैंडल अच्छा लगेगा। तो इतना बन जाने के बाद ये मग रेडी है। मैं इसे लिखता हूँ कॉफ़ी मग। इसे अभी फ़िलहाल हाइड कर देते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, वो पॉट, वो प्लांट। तो वो प्लांट में बनाने के लिए फिर से एक सिलेंडर लेता हूँ, एडिट, वायर फ्रेम, पूरा सिलेक्ट ऑल, और फिर GZ1। क्यों? क्योंकि यहाँ पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसे और कैसा दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट के सेंटर को काउंट करके उसकी पोजीशन मैंने की। अब इसमें मुझे
प्लांट बनाना है, प्लांट का पॉट बनाना है, तो पॉट होगा कुछ ऐसा, ऐसा। और इसका जो सेट है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये भी डिलीट। अब ठीक है, उसके बाद इस पॉट पर मुझे सॉलिडिफाई देना है। ये पॉट थोड़ा सा थिक होना चाहिए, छोटा और थिक ज्यादा इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद ये दो एजेस, कंट्रोल बी, ये ऐसे बन गया। उसके बाद एक सेगमेंट इधर, और ये जो सेगमेंट, ये जो एज बना हुआ है उसका भी यूज करेंगे। तो वो ऐसे है कि मैं ये पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ये वाला और ये वाला, इनको मैं स्केल करूंगा इंडिविजुअली, क्यों, और उनको मैं एक्सट्रूड करूंगा। अब इंडिविजुअली नहीं, अब उनको ऐसे स्केल करेंगे। वैसे ही मुझे इनको इंडिविजुअली पहले छोटा करना है, यूं। उसके बाद मीडियन पॉइंट और फिर शिफ्ट स्केल, शिफ्ट जेड, ताकि ये ऐसे दिखे। तो ये मेरा कंसेप्ट है, इसको इंसेट करूंगा ताकि ये डिटेल ऐसी रहे। ये बन गया। मुझे यहाँ पर इंसेट करना चाहिए था, वो सो नहीं हो सकता, तो अभी मैं इनको यूं सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकता हूँ। सारे लूप्स सिलेक्ट कर दीजिए। ये लूप्स सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल बी और एक बेवल बनाता हूँ साधारण सा। उसके बाद दूसरे लूप्स ये वाले जिन पर हम काम कर सकते हैं, इनको भी बेवल करना है। क्यों, अब यहाँ लूप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मुझे स्मूथ कर्व देगा। यहाँ मुझे बेवल लेना है ऐसे, ये भी हो गया। और इसमें से मुझे कुछ सिंप्लीफाइड डिजाइन बनानी है, यानी डिजाइन तो नहीं, काफी है ऐसा कुछ। ठीक है, ये बाउल बन गया, एक पॉट बन गया छोटा सा। इसको स्मूथ करके देखते हैं, ये कुछ ऐसा इफेक्ट आता है, काफी स्मूथ और अच्छा दिख रहा है। तो अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर बाउल पर एक शेप बनाना है। तो मैं एक सिलेंडर, एक सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल को मैं यहाँ ऊपर लाता हूँ, यहाँ। और हाँ, इसका सेगमेंट्स, इसके डिविजन ज्यादा रखता हूँ, क्यों, एफ, उसके बाद फिर आई, इतना। उसके बाद डिलीट फेस, फिर से एज सिलेक्ट करो और ग्रिड फिल टॉप व्यू चेक करते हैं। तो हो गया। इसके बाद मुझे इसको सब डिवाइड करना है और
हेलो। तो यहाँ मैंने इसे सब डिवाइड कर दिया, मुझे एक और बार करना है, जितना रखना है, और अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्कल्प मोड में जाके, मैं सॉलिड व्यू में जाके इसे स्कल्प करता हूँ कुछ इस तरीके से। इस स्कल्प मोड में भी मैं कोई सब डिवीजन या ज़्यादा नहीं रखने वाला, बस इसे ऐसे रख के शेड स्मूथ करके छोड़ दूंगा रैंडमली। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ब्रश यूज़ मत करें, ना करें, काफ़ी है जैसे भी आप रैंडमली करें। अभी फ़िलहाल ये कोई सूप का बाउल लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, हम इसे ट्राई करेंगे। और इसे मैं डिज़ाइन रखूँगा, और कर्व मोड से बाहर आने के बाद शेड स्मूथ काफ़ी है। अगर सब डिवीजन सरफेस देना है तो दे सकते हैं, बट एक से ज़्यादा मत करें, एक से ज़्यादा ना करें। सब डिवीजन सरफेस कर्व मोड में जाकर मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ, ये इतनी भी ज़्यादा रफ मिट्टी नहीं होगी। ओके। इसके बाद मुझे इस पर एक प्लांट बनाना है, तो प्लांट कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये इफेक्ट अच्छा दिखे। तो प्लांट यानी मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा छोटा जो अच्छा दिखे, यूनिक दिखे, तो बनाते हैं। प्लांट बनाने के लिए मुझे एक प्लेन चाहिए, जो लाइन, सॉरी, इस प्लांट के लिए यहाँ से एडिट मोड में कट देता हूँ वर्टेक्स। वायर फ्रेम मोड में काम कीजिए, स्केल के बाद कुछ सेगमेंट्स यहाँ पर फिर से इंसेट, यूं के बाद मुझे सॉलिडिफाई करना है इसे कुछ ऐसे। आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्या बना रहा हूँ मैं। अगर ये नहीं जमता तो हम अल्ट एस करके भी इसे कर सकते हैं, यूं। और फ्रंट व्यू हाई फ्रेम रिसर्च को स्केल करेंगे और स्नैप करेंगे, यूं, इसे, ये ठीक रहेगा। उसके बाद फिर बेंड करना है तो सिंपल डिफॉर्म, सही नहीं है तो कंट्रोल, इससे मैं सेंटर टू ऑब्जेक्ट, फिर एडिट करता हूँ ये वर्टेक्स, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, राइट क्लिक, ओरिजिन टू 3D कर्सर। उसके बाद फिर से एडिट मोड, नहीं जरूरत नहीं है, हाँ कर्सर टू वर्ड। उसके बाद फिर बेंड मॉडिफाई, अच्छा इसे मुझे अप्लाई करना है, रोटेशन स्केल भी। उसके बाद मैं सिंपल डिफॉर्म, उसमें बेंड जेड एक्सिस, और ये देखूंगा तो ये बन गया।
काफ़ी है, अच्छा है। इसके बाद मुझे एक और बेंड मॉडिफायर ऐड करना है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही इन दोनों को अप्लाई करो। साइड व्यू, यहाँ पर मैं इसे 0 रखता हूँ, 0, और वायर फ्रेम में थोड़ा अंदर। उसके बाद एडिट, सिलेक्ट ऑल, स्नैप को बंद करें। व्यू, ठीक है, ये मेरा एक शेप है। मैं एक सर्कल लेता हूँ, जिसे मैं ऊपर लाता हूँ यहाँ पर। तो एडिट करके स्केल करके रखते हैं, देखते हैं क्या काम करता है। उसके बाद उसे कन्वर्ट टू कर्व करके रखेंगे। फिर यहाँ पर मैं इसे एरे कर दूंगा। चेक करें तो हमारे पास रोटेशन का इशू है, तो फिर से कंट्रोल ए, रोटेट। इसके बाद एरे अप्लाई करेंगे। अब ट्राई करते हैं। तो ये कुछ 5 जैसे हो गए, और इस पर मैं कर्व अप्लाई करूंगा, ये वाला। और अब ये देखिए, सेट हो गया। थोड़ा सा गैप। उसके बाद ये ठीक है। यहाँ पर मैं सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर सकता हूँ इनके ऊपर, स्केल के ऊपर रख सकते हैं। ये ठीक है, काफी इफेक्टिव। इसके बाद इसी पीस का और एक डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो शिफ्ट डी, ऊपर, और थोड़ा एडिट, स्केल। उसके बाद एरे बढ़ा दो, पीस कम कर दो। तो हो गया। जी, रोटेट। तो रोटेट में मुझे पोजीशन करनी है, तो जी एक्स, ये सही होगा पोजीशन। अगर मैं ये 5 कर देता हूँ या 6 कर देता हूँ, हाँ, इसे स्केल कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो और फिर हम उसे ऐसे रख सकते हैं, एक्स, पी जेड, क्यू, पी वाई, ऐसे। फिर हमें ऐसा काम करना है, शिफ्ट टी, जेड, एक्स, शिफ्ट टी,
इसे 50 थोड़ा सा फिर से फिर वापस शिफ्टी फिर से 50 ऐसा जो आपको शेप चाहिए वो मिल जाए तब तक आप करते रहिए। आप इसमें इतने में एडिट कर सकते हैं। यूँ ऐसे 10 है तो हमें 8 करने होंगे और स्केल को बढ़ाना होगा। हम फिर यूँ कोई भी एक सेटअप सही से बैठ गया। उसी तरीके से फिर से छोटा शिफ्टी ऊपर एक काफ़ी है। ऐसे अब इन सबको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक कन्वर्ट टू मैश और जो सर्कल है उसे डिलीट कर दो। उसके बाद इन सबको एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। सबको ज्वाइन करके कंट्रोल जे और सेंटर ज्योमेट्री हो गया। फिर एक सब डिवीजन काफ़ी है। तो इस तरीके से आपने अपना एक सेटअप कर दिया। अब इस पे मुझे शार्प एज चाहिए छोटे से, तो मैं एज लेता हूँ। यहाँ से ये एजेस सारे मैं सेलेक्ट करता हूँ। हम ये काम पहले कर सकते थे बट इससे प्रॉब्लम हो सकती थी। पे इमेजेस को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ एजेस के अभी भी। सिलेक्शन शायद से कुछ गलत किए है तो सिलेक्शन चेंज कीजिए।
चलेगा। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, ये पॉइंट ऐसे बनेंगे। काफ़ी है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट काम हो गया। तो इन सबको मैं एक ऑब्जेक्ट में रख सकता हूँ। तो जैसे कि ये है मेरा प्लांट। प्लांट का नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, बट प्लांट पॉट, ऑयल, और इन सबको सिलेक्ट करके मैं एक एम्प्टी क्रिएट करता हूँ। सिलेक्ट करके स्केल, रोटेशन, इन सबको मैं सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट यहाँ लिखता हूँ स्मॉल प्लांट। ये सेट हो गया। कॉफी मग सेट हो गया। ओके। अब एक बुक बनानी है। तो बुक बनाने के लिए मुझे क्यूब चाहिए। इस क्यूब से एक सिंपल सी बुक बनाएंगे। ये सी नॉवल। अगर नॉवल बनानी है तो इतनी होगी। एक एक्चुअल हार्ड कवर्ड बुक होगी तो इतनी होगी। कुछ कुछ इतनी होती है नॉवल जितनी। मैगजीन बनानी है तो इतनी होगी, बट मुझे चाहिए एक नॉवल बुक। ये काफ़ी है। ये कुछ इतने। उसके बाद कंट्रोल आर, यहाँ से मैं इसे ऐसे रखता हूँ और ये एच को मैं बेवल करता हूँ कुछ इतना। उसके बाद तो मुझे क्या करना है, ये जो बेवल है उसके पहले मुझे कुछ कट्स बनाने हैं, जैसे ये और ये भी ठीक है। उसके बाद ये एज और ये एज, कंट्रोल बी, थोड़ा सा बेवल, और ये एज, कंट्रोल बी, या कंट्रोल माइनस, और स्केल करूंगा जेड एक्सिस में। इसके बाद इसे देखेंगे तो ये बुक बन गई। और इसे और रियल करने के लिए मैं इस पॉलीगन का कॉपी, यानी ये जो पॉलीगन्स हैं इनको सिलेक्ट करूंगा, ये वाले पॉलीगन्स और ये वाले और ये वाले। इन पॉलीगन्स को मैं डिटैच कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कंट्रोल आई, ये पॉलीगन्स चाहिए। इनको मैं शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करता हूँ और सेपरेट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो पॉलीगन्स है उसे मैं सॉलिडिफाई करूंगा +1 में 0.005 रखूंगा ऐसे इवन, और अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने के पहले मुझे इसे डिवाइड करना है, कंट्रोल आर, यू, ऐसे। और कितने डिविजन है, 11 12 करते हैं। वैसे ही नीचे भी करते हैं। ओके। उसके बाद कंट्रोल आर, ऐसे भी कुछ कर लेते हैं। हाँ। अब ये जो
वर्टिसेस हैं ये वाले, ठीक है। तो मुझे इनको सॉलिडिफाई हटा देते हैं अभी, मुझे इनको यहाँ से बेंड करना है। तो ये जो सेपरेट करता हूँ, उसके बाद ये वर्टेक्स पर शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एडिट मोड से बाहर आके मैंने किया ओरिजिन टू कर्सर, 3D कर्सर। उसके बाद फिर से उसे पोजीशन पे लाता हूँ। अब मैं यहाँ करूँगा सिंपल डिफॉर्म बेंड, साइज से मुझे स्केल और रोटेशन पे सेट करना है। उसके बाद मैं बेंड कर सकता हूँ, बेंड किया नहीं जा रहा है, तो देखना है कि क्यों हो रहा है। इसका रास्ता है कि मैंने एडिट मोड में जाके इसे या बेंड हो रहा है, ये हो रहा है फिर से। यस, तो ये बेंड है, मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। बेंड को कम करूँगा मुझे इतना, ये ठीक रहेगा, और अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद ये जो पीस था उसके साथ मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो कंट्रोल जे। फिर मुझे करना है वेल्ड उन अब वर्टेक्स को, तो वर्टेक्स जो है वो ये है, इनको मुझे वेल्ड करना है। एन, और अब सॉलिडिफाई 0.005, और ये बन गया। अच्छा, इसे मुझे देखना होगा नॉर्मल, ताकि गड़बड़ ना हो। सही। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट एन, उसके बाद सॉलिडिफाई 1 इवन, और अब सही है। इसके बाद इसे अप्लाई, ये नॉर्मल को बंद करो, इसे मैं कुछ कॉर्नर्स ऐसे, कुछ कॉर्नर्स फाइन करता हूँ। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, कंट्रोल जे। इसके बाद ये भी सही है, बट मुझे यहाँ पर सपोर्ट देना होगा। कंट्रोल जे, यहाँ एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे, फिर यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके आइसोलेट करना, शिफ्ट एच, और अब चेक करते हैं तो के
यहाँ से काफ़ी है। हाँ, तो ये हो गया एक नॉवल, और इसे भी हम एफटी कंट्रोलर डालते हैं। नॉवल, ये 3 कलेक्शंस बन गए। तीनों को अपने-अपने तरीके से हम ये करेंगे। जैसे मग को भी मैं एक एम्प्टी दे देता हूँ। कॉफी मग पैरेंट के बाद कॉफी मग, फिर नॉवल कितने हैं, कंट्रोल कंट्रोल एस, और इसे एसेट अदर ऑब्जेक्ट्स सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैं फाइल में अपेंड में जाऊँगा। यहाँ से मैं अदर ऑब्जेक्ट्स का जो ब्लैंक फाइल है उसे ओपन करूँगा। यहाँ कलेक्शन है, इन कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा और अपेंड कर दूंगा। ये आ गया। अब सभी ऑब्जेक्ट्स को मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ वायर पे स्केल, मुझे ये ध्यान देना है कि बुक और वो सब सही स्केल में आए, तो मुझे प्लांट और इन सबको भी ठीक से रखना है। तो पहला प्लांट का हिस्सा स्केल करते, ये इतना सा प्लांट होगा, जिसे मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ ऊपर। और कॉफ़ी मग को मैं यहाँ रखूँगा, बुक को भी, नॉवल को भी मैं यहाँ रखूँगा। इन दोनों को बाद में देखते हैं, पहले प्लांट। तो चेयर के हिस्से को हाइड करता हूँ। मेरा ये मार्बल फ्लोर है, इस पर मुझे इसे रेस्ट करना है। मैं यहाँ से ये हटा के मैन्युअली चेक करूँगा। अगर ये स्नैप करना है तो यहाँ से फेस करो, फिर जी, और स्नैप कर सकते हैं, परफेक्टली बैठेगा। ऐसे ही मुझे मग की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ रखूँगा। तो जी स्नैप,
अब इसे देखना होगा क्योंकि इसमें मैंने स्नैप ही नहीं रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है मेरे, इनको मैं स्नैप से बंद करके इसे रखता हूँ ताकि ये स्नैप सही हो। स्नैप ऑन करना है, लेकिन स्केल करना पड़ेगा। एक बुक थोड़ी बड़ी चाहिए। शेयर को ऑन करते हैं। काफ़ी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी, हाँ। और ये रहा कॉफ़ी मग। रोटेट ऐसे या ऐसे होगा, थोड़ा सा बहुत छोटा लग रहा है। ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंच। कैमरा एंगल में देखते हैं, काफ़ी है, अच्छा दिख रहा है। कॉफ़ी मग को मैं अलग जगह पे रखता हूँ, यानी उसे यहाँ, और नॉवल को यहाँ थोड़ी सी एच पे। कॉफ़ी मग को मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सीन रेडी। इसे आउटर सीन में डाल दें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेट रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।